युवा बेरोजगार साथियों, आप लगातार कुछ चीजें देख रहे होंगे। ओमार सीट प्रकरण सामने आया, गोपाल कैसावत गिरफ्तार हुआ, एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम में मॉक वीडियो वायरल हुए, उनका विवाद उत्पन्न हो रहा है और हम भी मानते हैं फर्जी लोग बाहर होना चाहिए। पेपर लीक को लेकर कई विवाद सामने है। लगातार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी विशेष, किसी नेता विशेष या किसी वर्ग विशेष से जुड़े हुए, उनका काम यही कि जब भी मौका मिले माहौल खराब करना। उनका उद्देश्य नहीं कि हम युवाओं की पीड़ा को समझे, उनका साथ है, उनका कोई उद्देश्य नहीं। साथियों, मुझे आज भी याद है जब 24 दिसंबर को जो पेपर लीक हुआ सेकंड ग्रेड का, सुबह मैं परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गया था। जब पेपर लीक हुआ तो युवाओं के साथ खड़ा था और 28 दिसंबर को पहला आंदोलन शहीद स्मारक पर किया, मोर्चा खोला। 4 जनवरी को चोमू में रैली निकाली। 6 या 7 जनवरी की बात है, नागौर में। 10 तारीख को कर्मचारी चयन बोर्ड, 11 तारीख को जोधपुर, 13 तारीख को शाहपुरा, 16 तारीख को, 19 तारीख को, 23 तारीख को, लगातार 28 तारीख को और 7 फरवरी को आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया। यानी कि लगातार 10 से 11 बड़े प्रदर्शन किए, हजारों की संख्या में युवा इकट्ठे हो और हमने पेपर लीक माफिया, पेपर लीक के खिलाफ मोर्चा खोला और उम्र कैद की सजा के कानून की मांग लगातार हम कर रहे हैं। और राज्य सरकार ने हमारी मांग को माना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 मार्च को सहमति जताई थी और वो आप युवा आयन के, आपने जो मेरा साथी है, आपके संघर्ष की एक बड़ी जीत है। लेकिन वो धरातल पे लागू हो और ये अपराधी जेल के अंदर हो, सब तब हमारी बड़ी जीत होगी। 21 तारीख को ये कानून हमारे संघर्ष के बदौलत विधानसभा में पारित हो रहा है और राष्ट्रपति महोदय जी के पास भी जाएगा अनुमोदन के बाद, प्रभावी तौर पर लागू होगा। लेकिन ये आपके संघर्ष का परिणाम है। साथियों, जब 7 फरवरी को हम आरपीएससी के बाद लट खा रहे थे, हमें जब जेल में डाल दिया गया, तब ये तमाम लोग जो आज बुछार मचाए वो चुप थे। साथियों, युवा बेरोजगारों की पीड़ा मैं समझता हूँ पिछले 11.5 साल से आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। जो लोग सवाल उठा रहे कि उपेंद्र यादव तो बोला ही नहीं, तो मैं आप बता दूं, जब सब लोग सो रहे थे तब उपेंद्र यादव 10 से 11 रैलियां 28 दिसंबर से लेकर और 7 फरवरी तक, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जेल नहीं गया, जब तक युवाओं के लिए लड़ता रहा। और आज भी मैं लगातार आप लोगों की आवाज उठा रहा हूं, चाहे वो 1111 फीट का विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन देना हो, चाहे युवा बेरोजगार महासम्मेलन करके आवाज बुलंद करनी हो। साथियों, कई लोग कह रहे हैं कि जो नई भर्तियों की मांग क्यों कर रहा है। साथियों, नई भर्तियों का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। 1 लाख भर्तियों के लिए सरकार ने घोषणा की थी। उनकी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, जो लगातार मैं वो व्यक्ति हूं पहला जो उपेंद्र यादव जो आवाज उठा रहा, कोई भी राजनेता आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। जुलाई जा चुका है एक तरह से, अगस्त और सितंबर बचा, अक्टूबर आचार संहिता लग जाएगी, तो 1 लाख भर्तियों का क्या होगा जो राज्य सरकार ने घोषणा की थी। और 10 फरवरी को एक भर्ती की घोषणा नहीं की, मैंने अंत का त्याग किया और 15 फरवरी को शहीद स्मारक पर बैठ गया। 16 फरवरी को सरकार ने घोषणा की, वो भी संघर्ष के बदौलत। और आज इन भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करवाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। रीट पात्रता परीक्षा की तिथि, सीटी पात्रता परीक्षा की तिथि की जारी करवाने का मांग कर रहे हैं। हालांकि सीटी में जो शीतलता की जो 40% की मांग भी जारी है, लेकिन रीट पात्रता के लोग भी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि मैं वो व्यक्ति हूं जो पेपर लीक के लिए भी लड़ता हूं, नई भर्तियों के लिए लड़ता हूं, प्रक्रियाधीन भर्तियों की ज्वाइनिंग के लिए भी लड़ता हूं। तो साथियों, 25 जुलाई को एक बार फिर मैं मोर्चा खोल रहा हूं आपकी मांगों को पूरा करवाने के लिए। साथियों, जो तमाम लोग ये कहते हैं कि उपेंद्र यादव प्रदर्शन करता है और फिर लगातार क्यों नहीं करता, तो मैं उनको पूछना चाहूंगा, आप इतने हितैषी हो तो आप कर लीजिए ना। मैं तो 25 को कर रहा हूं, आप उससे पहले कर लीजिए। तो गोपाल कैसावत का जो ओमार सीट प्रकरण सामने आया, एसआई भर्ती प्रकरण सामने आया, तो आप इतने हितैषी हो तो क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हो। राजनीतिक पार्टियां भी एक दिन प्रदर्शन करके दूसरे दिन रुक जाती है, लेकिन उपेंद्र यादव लगातार आप लोगों के लिए लड़ रहा है। और 25 जुलाई को एक बार फिर आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मात्र 2 महीने बचे हैं। एसआई भर्ती में जो असंदिग्ध जिन लोगों की शिकायत है उनको जांच करके उनको बाहर करें। ईओ भर्ती में जो ओमार सीट प्रकरण जो आ रहे हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। किस किस के पास वो लाभ पहुंचा है, किस किस सदस्य का रोल है, सबकी जांच होनी चाहिए। ईओ के साथ न्याय होना चाहिए, ईओ आरओ भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। तो साथियों, 25 जुलाई को सुबह 10 बजे हम लोग शहीद स्मारक पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो ओमार सीट प्रकरण की पूरी जांच हो, गोपाल कैसावत के कनेक्शन किस किस नेता से थे, किस किस आरपी सदस्य थे, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, चाहे सीबीआई से जांच करवाए, चाहे किसी भी संस्था से जांच कराए, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि सवाल उठा जो ओमार सीट जो वायरल हो रही है, उसका सच सबके सामने आना चाहिए। अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग अगस्त या सितंबर 1 तक होनी चाहिए। हालात ये गंभीर बने हैं कि मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार जो प्रक्रिया चल रही है, जिस प्रकार धीमी प्रक्रिया चल रही है, अगस्त एंड तक परिणाम जारी होगा और ये लोग जो सितंबर में, यानी कि सितंबर एंड में भी आचार संहिता लग सकती है।
तो सभी युवाओं से अपील करना चाहूंगा, अध्यापक भर्ती के भी अभ्यर्थियों से भी, फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों से भी, और पीटीएस तमाम जो चयनित जो भर्तियों के एग्जाम दे चुके हैं उन सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि 2 महीने आपको 25 जुलाई को सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ रहा है, यानी कि प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी करवाने के लिए पेपर लीक माफिया ओमर शीट प्रकरण को लेकर जांच हो, न्याय मिले युवाओं को, और साथ में जो 1 लाख भर्तियों की जो मांग कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा विभाग की हो, चाहे शिक्षा विभाग की हो, सभी विभागों की जो बात करें, चाहे वो पंचायती राज जैन हो, चाहे कनिष्ठ अनुदेशक हो, चाहे वो ब्लड बैंक की जो तमाम लोग हैं जो मांग कर रहे, तमाम भर्तियां हो, पर्यटक के जो गाइड्स मेरे साथ आए थे उनकी मांग हो, युवा बेरोजगार की तमाम मांगों को लेकर 25 तारीख को मोर्चा खोल रहे हैं। साथियों, जो युवा हितैषी बनने की बात कर रहे हैं वो करिए ना, कौन कह रहा है, वो आपके साथ नहीं आएंगे, केवल सोशल मीडिया पर ही आपको ज्ञान देंगे, वो कहेंगे ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। साथियों, एक उपेन्द्र यादव है जो साथ खड़ा रहता है। मुझे पता है कि 2 महीने बच के संस्कृत शिक्षा विभाग की, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे 3rd ग्रेड हो, चाहे लाइब्रेरी पीटीआई हो, उनकी विज्ञप्तियां भी जारी करवानी है, और सामान्य शिक्षा विभाग में भी कंप्यूटर अनुदेशक सहित कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करवानी है। यानी कि 1 लाख जो भर्तियां हैं, जो राजस्थान पुलिस हो, चाहे एसआई हो, चाहे पीटीआई हो, तमाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट पात्रता हो, चाहे सीटी में जो छूट का मामला चल रहा हो, तमाम मांगों को लेकर 25 जुलाई को एक बार हम मोर्चा खोल रहे हैं। सभी युवाओं से मैं अपील करना चाहूंगा, 25 जुलाई को आप सब पहुंचे अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि लास्ट आंदोलन होगा, ये लास्ट आंदोलन है। इसके बाद आपको पता है कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, सितंबर एंड या अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद भर्ती प्रक्रियाओं का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसलिए जो तमाम अभ्यर्थी चाहते हैं कि मेरी 1 लाख भर्तियों में मेरी भर्ती है, मेरी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, तो 1 लाख भर्तियों के लिए निकलिए घर से। जो लोग चाहते हैं मेरी भर्ती जो मेरी चल रही है उसकी नियुक्ति आचार संहिता से पहले हो, अगस्त सितंबर में, वो भी निकलिए। और जो लोग चाहते हैं कि गोपाल केशव जिन्होंने जो ओमर शीट प्रकरण की जांच हो, ईओ आरओ और एसआई भर्ती का व्यक्तियों के साथ न्याय हो, जो चाहते हैं पेपर लीक माफिया, ओमर शीट ठगी करने वाले सबके खिलाफ कार्रवाई हो, वो जेल के अंदर हो, और ये कानून जल्द से जल्द प्रभावी तौर पर लागू हो। तो हम सबको मिलकर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं 25 जुलाई को। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया पे जो आवाज उठाने वाले युवा हितैषी नहीं है, वो हितैषी तो मैं देखूंगा ना, आइए ना 25 जुलाई को साथ देने। वो केवल चुनावी समय वो अपने आका की, अपने या नेता की निर्देश तो केवल ट्वीट और कमेंट करके माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कई युवा बेरोजगार है जिनके मुगिद में दर्ज है, वो मुगिद में वापस होंगे। कई लोग कहते हैं कि उपेन्द्र यादव सरकार को कई बार धन्यवाद देता है। तो साथियों, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ जो मैं चला रहा हूँ, जहां अच्छा काम होगा सरकार का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि काम करवाने के लिए हमें सरकार के पास ही जाना पड़ता है, और काम करवाने के लिए मुझे जिस यानी कि मुख्यमंत्री के पैर पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे 1 लाख प्रत्याशीन भर्तियों को भी पूरा करवाना है, 1 लाख नई भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जारी करवानी है, और जो कानून हमारे संघर्ष के बदौलत है उस कानून को प्रभावी रूप से लागू करवाकर पेपर लीक माफिया, ठगी, दलाल सबको जेल के अंदर डलवाना है। तो तमाम युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि 25 जुलाई को सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाए। ये एक दिन का ही आंदोलन है, मैं आपको बता दूं, 1 दिन का ही आंदोलन है, और 1 दिन में ही आप हजारों की संख्या में आइए, क्योंकि चुनावी समय सरकार और सबकी नजर रहेगी कि चुनावी समय यदि हजारों लाखों की संख्या में पहुंचते तो सरकार को भी मजबूरी में संज्ञान लेकर हमारी मांगों को पूरा करना होगा। तो साथियों, 25 जुलाई एक दिन आपके भविष्य के लिए जो तमाम लोग हैं जो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लंबित भर्तियों को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं, पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो, आरपीएससी के कमीशन का भंग हो, यूपीएससी की तर्ज पर कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति हो। कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष महोदय जी कभी भी जा सकते हैं। सुनने में आया कि इस जुलाई में, इसी महीने में कभी भी वो जा सकते हैं। तो नया अध्यक्ष आएगा, तो ऐसे में 3rd ग्रेड का जो लेवल 1st और 2nd का परिणाम भी कैसे जारी होगा जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे, नए अध्यक्ष में समय लग जाए। तो साथियों, हमें चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड, चाहे आरपीएससी के सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति करवानी हो, जो भी यूपीएससी की तरफ पर ईमानदार, कर्मठ और सही व्यक्ति की नियुक्ति हो, जिससे भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो। तो साथियों, 25 जुलाई को आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि साथियों मैं खुद बीमार हूं, एक्सरा हुआ है और सीटी स्कैन हुआ, शाम तक मेरी रिपोर्ट आएगी, लेकिन फिर भी मैं बीमार होते हुए भी आप लोगों के लिए लड़ने के लिए 25 जुलाई को हम लोग सब मिलकर वहां लड़ेंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पूछिए। ये लड़ाई हम आप लोगों की, आपके माँ बाप के सपनों की, एक गरीब युवा बेरोजगार की लड़ाई है, किसी राजनेता, किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है। उपेन्द्र यादव पहले भी साथ था, आज भी साथ है, हमेशा साथ रहेगा। 25 जुलाई को सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में सही विस्तारक जयपुर पहुंचे। धन्यवाद।